जीएम योगा एंड फिटनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में। सबसे पहले इसके लाभ। यह संपूर्ण शरीर का संतुलित व्यायाम है, अर्थात इससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। छाती चौड़ी होती है तथा कमर पतली होती है। भुजाएं, जांग, पिंडली तथा पैर अति सुंदर हो जाते हैं। चर्म रोग दूर होते हैं। कब्ज दूर होती है तथा पाचन क्रिया में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत तथा लचीली होती है। कद बढ़ता है। आलस्य तथा अति निद्रा दूर होती है। अतिरिक्त वसा दूर होती है। यह व्यायाम सभी स्त्री पुरुष, बूढ़े, बच्चे और युवकों के लिए लाभदायक है। शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस के सभी घटकों को विकसित करता है। शरीर में कार्यरत सभी संस्थानों जैसे श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त प्रवाह संस्थान, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों आदि को लाभ पहुंचाता है। अब कुछ सावधानियां यानी कि किन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। बुखार तथा अधिक सूजन में यह नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, पेट दर्द आदि के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। पीठ की समस्या होने पर चिकित्सक की सलाह से ही इसे करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिलाकर या उनमें थोड़ा अंतर करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार की मुद्रा में छाती के सामने ले आएं। यह प्रणाम आसन है और सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप है। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर खोलते हुए ऊपर की ओर उठाएं और सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। कमर से ऊपर के शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर झुकाएं। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। यह हस्तोत्थान आसन है और सूर्य नमस्कार का दूसरा स्टेप है। अब दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए हथेलियां जमीन पर टिका दें और माथे को घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। यह पाद हस्तासन है और सूर्य नमस्कार का तीसरा स्टेप है। स्टेप को अवस्था, स्थिति या चरण भी कहा जा सकता है। अब दाहिने यानी कि राइट पैर को उठाकर पीछे की ओर ले जाएं और पंजे को जमीन पर रख लें। इसके बाद घुटने को भी जमीन पर लगा लें। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और बाजुओं के सहारे से ऊपरी शरीर को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर लें। गर्दन को जितना हो सके पीछे की ओर खींचकर रखें और ऊपर या सामने की ओर देखें। यह अश्व संचालन आसन है और चौथा स्टेप है। अब लेफ्ट पैर को पीछे ले जाकर राइट पैर के साथ रख लें और ऊपरी शरीर को टांगों की तरफ इस प्रकार खींचें कि हिप्स ऊपर की ओर हो जाएं और सिर दोनों हाथों के बीच में आ जाए। जमीन पर टिके हाथ, कंधे और हिप्स एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। यह पर्वतासन है और पांचवा स्टेप है। अब धीरे धीरे ऊपरी शरीर को आगे की ओर ले जाएं और फिर कोहनियां मोड़ते हुए शरीर को नीचे की ओर ले जाएं। अपनी चेस्ट को जमीन पर केवल टच करें। शरीर का वजन हाथों पर रहेगा पुशअप्स की तरह। यह अष्टांग नमस्कार है और छठा स्टेप है। इसके बाद कोहनियों को सीधा करते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं और छाती को आगे की ओर कर लें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर देखें। यह भुजंग आसन है और सातवां स्टेप है। अब आठवें स्टेप में फिर से पर्वत आसन की स्थिति में आना है। यही आसन पांचवें स्टेप में भी किया गया था, यानी कि पांचवें और आठवें स्टेप में पर्वतासन किया जाएगा। इसके बाद नौवें स्टेप में फिर से अश्व संचालन की स्थिति में आना है। यही आसन चौथे स्टेप में भी किया गया था, अर्थात नौवें और चौथे स्टेप में अश्व संचालन आसन किया जाएगा। इसके बाद 10वें स्टेप में फिर से पादहस्तासन की स्थिति में आना है। यही आसन तीसरे स्टेप में भी किया गया था, अर्थात 10वें और तीसरे स्टेप में पादहस्तासन किया जाएगा। इसके बाद 11वें स्टेप में फिर से हस्त उत्थान आसन की स्थिति में आना है। यही आसन दूसरे स्टेप में भी किया गया था, अर्थात 11वें और दूसरे स्टेप में हस्तोत्थान आसन किया जाएगा। इसके बाद 12वें स्टेप में फिर से प्रणाम आसन की स्थिति में आना है। यही आसन पहले स्टेप में भी किया गया था, अर्थात 12वें और पहले स्टेप में प्रणाम आसन किया जाएगा। अब फिर से 12 स्टेप करेंगे।
पहला स्टेप प्रणामासन जो भी किया हुआ था। ये दूसरा स्टेप हस्तोत्थानासन, हाथों को पीछे ले जाकर। इसके बाद आगे की ओर झुककर पादहस्तासन। तीसरा स्टेप। पादहस्तासन के बाद चौथे स्टेप में अश्व संचालन आसन किया जाएगा और इस बार इस आसन में लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले जाया जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। पहली बार में राइट पैर को पीछे ले जाया गया था। इन 12 स्टेप्स में यही चेंज आएगा। बाकी सभी स्टेप्स पहले की तरह ही किए जाएंगे। अर्थात इस आसन में एक बार राइट पैर को पीछे ले जाकर 12 स्टेप कंप्लीट करेंगे और दूसरी बार लेफ्ट पैर को पीछे ले जाकर 12 स्टेप कंप्लीट करेंगे। अब पांचवा स्टेप पर्वतासन। शरीर को अच्छे से खिंचाव देना है। हिप्स ऊपर की ओर, सिर दोनों हाथों के बीच में। जमीन पर टिकी हुई हथेलियां, कंधे और हिप्स एक लाइन में होने चाहिए। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, छठा स्टेप। धीरे धीरे कोहनियां मोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं और छाती को जमीन से केवल टच करें, टिकाएं नहीं। शरीर का वजन हाथों पर रोक कर रखें। इसके बाद आता है सातवां स्टेप भुजंगासन। कमर और सिर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर खींचकर रखें। छाती सामने की ओर रहेगी। अब इसके बाद में आठवें स्टेप में फिर से पर्वतासन। पर्वतासन के बाद 9वें स्टेप में फिर से अश्व संचालन आसन किया जाएगा। राइट पैर को धीरे धीरे आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में रखना है और आसन को कंप्लीट करना है। कमर और सिर को पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर रखना है। इसके बाद आता है 10वां स्टेप पादहस्तासन। पीछे वाले पैर को उठाकर आगे वाले पैर के साथ रख लें और माथे को घुटनों से लगाकर आसन को कंप्लीट करें। इसके बाद आता है 11वां स्टेप हस्तोत्थानासन। कमर को पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा झुकाएं और हाथों को पूरा खींचकर रखें। अब इसके बाद आता है 12वां स्टेप प्रणाम आसन। इसी आसन से सूर्य नमस्कार की शुरुआत होती है और अंत में इसी आसन पर आकर सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाता है। अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार धीमी गति से करके दिखाया है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इसे तेज गति से भी किया जा सकता है। देखिए कैसे करना है। प्रणाम आसन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणाम आसन। अब फिर से यही प्रक्रिया करनी है। अब की बार अश्व संचालन आसन में लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। अब सूर्य नमस्कार को सामने की ओर से भी देखिए। एक नियमित और अच्छे अभ्यास के द्वारा इसकी गति को और भी बढ़ाया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय और इसके बाद सूर्यास्त। यदि इनमें से कोई सा भी समय ना निकाल पाएं तो दिन में किसी भी समय सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। अभी आपने देखा कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है। सूर्य नमस्कार या किसी भी योग क्रिया को
नियमित रूप से करने से ही उसके लाभ प्राप्त होते हैं। अतः इसे नियमित रूप से करें। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।